जय हिंद दोस्तों, 24 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और ई के बाद 3 दिन आप छुट्टी है। एग्जाम के रिव्यू नहीं मिले, नहीं तो अगर आपको कितों मिले तो समझ लियो फर्जी है। 3 दिन की छुट्टी है। अब मिले हैं अपन भोपाल या कानपुर या सागर। सबसे पहले भैया खड़े और भैया के इतने सिलेक्शन है, इनको दूसरा तीसरा रिव्यू हुई है हमारे चैनल पे। हाँ, दूसरा रिव्यू है। SCM में लिया था भाई, CPO क्वालिफाई मतलब 170 है फर्स्ट स्टेज, दो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो बची अपनी, मतलब अच्छे नंबर है। अगर क्वालिफाई हो गई ना वो 130 चाहिए, बस इतने नंबर चाहिए मेंस में, ज़्यादा नहीं चाहिए। CPO आज कितने अटेम्प्ट करे? 96। ताकि भैया CGL वाला है, CGL वाले यहाँ तो शक नहीं करियो। CGL को लेवल तो नहीं है आपने, लेकिन दिल्ली पुलिस को है। हाँ, कैसा होता मतलब ठीक था। तुम्हें तो बहुत सरल लगी हुई है। वहाँ मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी ऐसी थी। 40 के 40 गए। हाँ। जीके कैसी थी? जी की मतलब अगर अच्छे से किसी ने कही होगी ना, वैसे मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। हाँ। ना ज़्यादा स्टैटिक थी, नॉर्मली दी गई थी। 2-3 करंट के क्वेश्चन थे। एक स्वर्ण मुद्रा योजना थी, वो कौन सी सन में चालू हुई थी। हाँ। और ये था 2-3 मिनट से क्वेश्चन आए थे। हाँ। और चलो स्टार्टिंग से आ रहा है। सबसे पहले अपन संविधान से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अनुच्छेद वगैरह पूछे जा रहे हैं संविधान से। एक 17 का था अस्पर्धा का, और एक संविधान में ये पूछा था कि मतलब जो राजनीति तत्व है, आय की असमानता किस कारण वो कौन सा संविधान संशोधन किया था, वो वाला था उससे। और 19 का था, मतलब आर्टिकल 19 से ये पूछा था इनमें से, मतलब 6 आर्टिकल उसमें वो है सब्स्टिट्यूट एक ABCD करके, तो उनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें एक था जो नहीं था उसमें संविधान के। और प्रधानमंत्री की शपथ वगैरह, राज्य मंत्री, विधानसभा वगैरह, इनसे कौन क्वेश्चन? उसमें जो मतलब महान्यायवादी था उसकी नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, और एक था कि मतलब लोकसभा वो विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतलब सीटें तो कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम सीटें। हाँ, वो था। और बस यही थे इससे। चलो उसके बाद स्टैटिक में अपने नृत्य वगैरह कौन कौन से कैसे पूछे गए? स्टैटिक से ऐसे पूछा है, कथकली नृत्य का पूछा था किसने करा था, मतलब किससे रिलेटेड है। हाँ, और उसमें ये पूछा था, और एक और था उसका मतलब वाद्य यंत्रों में शास्त्रीय संगीत। तो एक था, एक मतलब वो गिटार से पूछा, रिलेटेड पूछा था कौन बजाता है इसको गिटार से, और क्या। और जियोग्राफी में था अपना जो पूरी राज्यों में से कौन सा उसमें असम दिया था, मेघालय, इनमें कपास होती है। अभी रुक जा, अपन नृत्यन पे और क्वेश्चन देख ले, अपन टॉपिक वाइज टॉपिक देख लेते हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन थे। नृत्यन से कौन पुरस्कार वगैरह भी है? नहीं, पुरस्कार पुरस्कार एक भी नहीं था। पुरस्कार नृत्यन से रिलेटेड है तो कौन पुरस्कार या अपने संगीत वगैरह हुए? कौन संगीत के 2-3 क्वेश्चन थे। संगीत के कौन से? एक तो मैंने ये बताई दिया कि गिटार से कौन रिलेटेड था, और इसमें नृत्य से वो था कि कथकली से कौन रिलेटेड था, और याद में और एक आध और होगा, बस इतने ही थे। 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ, चलो ज्योग्राफी से बता रहे थे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन मिले? ज्योग्राफी से थे अपना पहला तो यही था कि कपास कौन सी जगह नहीं होती अपने इधर असम, पश्चिम बंगाल, ये था। इधर का एक वो दिया था स्टेट, उसमें नहीं होती, उससे ये था। और 1 से 2 ही क्वेश्चन थे, जियोग्राफी में ज़्यादा नहीं थे। हाँ। और अपनी नदी वगैरह कौन, भूमध्य सागर, ये रेखा है? नदी में ये था कि सबसे ज़्यादा राज्यों से कौन सी नदी जाती है, वो अपनी गंगा है। हाँ। एक सिंधु थी, एक ब्रह्मपुत्र थी, वो तो नहीं थी, जो गंगा ही है अपना आंसर उसका। चलो अनुच्छेद 17 भैया ने बता दो। और अपने और ज्योग्राफी से देखें अपन और क्वेश्चन, और एक आध और होगा मेरे सामने। झूठ का 2 क्वेश्चन आए थे। झूठ से 2 क्वेश्चन? हाँ, मैं बता दो दिया आपको। सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? और 3 में दिया, हाँ, किस में नहीं होता? एक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, और एक किस में नहीं होता, मैंने बता दो दिया। दोनों एक ही से रिलेटेड थे, सिंपल थे। ज्योग्राफी होगी। ज्योग्राफी में और मिले अपने लाने वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, कौन पर्वत, ज्वालामुखी वगैरह, बालकन, ऐसा कुछ? इनमें से कोई नहीं था। नहीं था। इतिहास वगैरह से कौन क्वेश्चन? इतिहास से देखो, प्राचीन देखो, एक मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री था, वो 1885 में कौन था, वो कांग्रेस की स्थापना की थी ना, उसका मतलब उस समय कौन अध्यक्ष था उसका, स्थायी बंदोबस्त था। 2 ये हो गए। डफरिन था, उसके समय वो पूछा था कि कब कौन था। उत्तर पश्चिम में महात्मा गांधी किसको कहा जाता है? हाँ, पश्चिम थे। अरे वो अब सीमंत गांधी, अब्दुल जफर खान थे, वो था सीमंत गांधी किसे कहा जाता है। हाँ, वो था उससे। और अपने गुप्त काल से रिलेटेड हुए, पर सिंधु सभ्यता, गुप्त काल से क्वेश्चन आ रहे थे। सभ्यता से एक था कि कौन काष्ठ मूर्ति थी वो बनाई जाती है, वो पूछा था उससे। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन था। और अपने जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहे थे। जनगणना थे, कैसे याद है? एक जनगणना से अपन को याद है 2011 वाला कितने राज्यों से बताइए। जनगणना से थे कि 2011 में कितने राज्यों की जो महिला साक्षरता थे, कितने मतलब कितने राज्य 90% से अधिक है, 90% से अधिक जनगणना का क्वेश्चन।
और एक और था अपनो एक बुक से रिलेटेड आओ ये का हाँ, और टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक आध और बुक थी शायद अभिनव बिंद्रा की थी, ये शॉर्ट किस्त था, अभिनव बिंद्रा की थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुम आ जाओ, तुम्हें सुनो और क्या बताओ तुम अपने लाने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिले स्पोर्ट्स में आया था। कपिल देव ने कौन सी किताब वाला आया था? कपिल देव की नहीं थी वो, युवराज सिंह की थी। एक मिनट, अनिल कुंबले ने 10 विकेट विकेट क्वेश्चन में लिए थे, कौन से सन में लिए थे अनिल कुंबले? 97 या 1986 ऐसे ऑप्शन थे। 1987 अनिल कुंबले हो गए। एक आध और नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आप? हाँ वो मतलब 2022 में नीरज चोपड़ा का चैंपियन जीता था। विश्व एथलीट नहीं था वो, जीरो के थे, स्विट्जरलैंड पहले बने गए थे। पहले प्रथम भारतीय तो। अच्छा हाँ एक मतलब लड़की कह रही थी कि माइनस मार के बताया नहीं था। अरे यार लड़की अब तुम्हें क्या बताएं यार, अब दीदी है बुरा मान जाए स्विट्जरलैंड में वही वाला था। में वही आकृति रीजनिंग नहीं है अपन जीके पे अटके अबे तो, अबे दबा के आकर नहीं करती बस। अबे जीके पे अटके। और क्वेश्चन बताओ जीके में अपन के लाने मिले हुए हैं, जनगणना खेल वगैरह हो गए, सब कुछ हो गए, और अलग से कुछ पुरस्कार वगैरह तो होती नहीं, किताबें हो गई, सब कुछ होगा जीके में। और कुछ जीके में क्वेश्चन ये था ऐसे उन्होंने मतलब वो दिया था जीएन ऐसा था, डाटा दिया उन्होंने। अपन अर्थशास्त्र भूल गए थे, अर्थशास्त्र से कितने क्वेश्चन आते? अर्थशास्त्र से एक बुक थी, बुक उसकी कौटिल्य ने कौन सी बुक ली, अर्थशास्त्र वो भी था उसका। कौटिल्य ने लिखी थी वो। और जीडीपी से क्वेश्चन हुए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हुए। पंचवर्षीय एक था कि दूसरी पंचवर्षीय पीसी महानौले से वो पूछा था उसका। हाँ दूसरा था। और क्या बताओ तुम, पंचवर्षीय योजना हो गई, एक आध और कछु भूल गए जो पूछेगा वो हम। और मैंने एक जीडीपी का क्वेश्चन कैसे दिया था, उसने डाटा सेट किया कैसे जी, उसने जीएनपी दिया तो सबसे वो देते हैं ना वो दिया, और उससे क्या किया था वो जीडीपी पूछा था उससे निकाल के जीडीपी। चलो ठीक है। और अब इतने ही थे जीके, मतलब 25-30 क्वेश्चन एवरेज थे, अच्छे एवरेज थे। अब 10-20 क्वेश्चन तो कोई भी याद नहीं कर पाता, लेकिन टॉपिक यही थे। ये था कि उसने जो बंदा अच्छे से पढ़ा हुआ हर एक क्वेश्चन बनाया, उसने हर एक इतना question। आउट नहीं आया एक भी क्वेश्चन। अपन कितने अटेम्प्ट करे यार? मैं वैसे ही बताऊं भैया, पेपर इतना इजी लगा है मुझे, तो मैं तो 88 अटेम्प्ट कर आया हूँ। चलो 88 अटेम्प्ट करे यार, चलो ज़्यादा 10 गलत होंगे बस, मुश्किल थे। नमस्ते सर, नहीं है भैया खड़े हैं बंदे। हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ, अब बस अरे आप खड़े रहो बताओ। लो, पहली बार दीदी आ गई। आप रिव्यू लेते ना तो मैंने सही बोल दिया आपको। चलो कोई बात नहीं। कितने अटेम्प्ट करे आए यहाँ? मैंने 77। 77। चलो बढ़िया है, बहुत कमेंट आ रहे थे कि मतलब तुक्का लगाने का फायदा नहीं है। चलो अब भी बोल रहे थे लड़कियों को पता नहीं है माइनस मार्किंग, हमने कि भैया ऐसा सबके सबको पता रहता है पढ़ने वाले बच्चे। एक आध वो तो, अब एक आध तो का एग्जाम के गेट पे रो रही थी आधी, तो आज अब कितने अंदर करा। रीजनिंग वगैरह कैसी लगी आप लोगों ने? मतलब अच्छी लगी, पर ये क्वेश्चन मतलब मुझे मेरे लिए टफ था वो। आपको लगे हाँ टफ? पर 15 करिए, मतलब एक मुझे लगा है पर करिए उसको भी। करे आए ना, मतलब छोड़ नहीं सकत। मैथ वगैरह मैथ इतना भाई बहुत ज्यादा इजी मैथ, जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि पहले पैदल चल रहे हैं, एक तरफ से पैदल जा रहे हैं, तो इतना देखो इजी आ रहा है। ऐसा लगे तुम्हें कौन अलग से क्वेश्चन पूछेगा वो हार्ड लगे हुए क्वेश्चन, हमको था पर वो भी बन गया। ये सब अपने फार्मूला बेस आ रही, हाँ, वो भी बन गया। फार्मूला बेस आ रही। समकोण का एक आया था बस, समकोण का एक हाँ बस। चलो बढ़िया। टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाए? टेस्ट हम तो टेस्ट बुक पे लगाते हैं। अपन ने RW दोनों पे। दोनों पे अपन ने। हमने तो लगाया नहीं था क्योंकि अरे ये बहुत बड़े वाले लेवल के आदमी आए अपने सीजीएल वाले। एमपी कांस्टेबल का चल रहा ना, इसलिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। हाँ मतलब पूरा एमपी के जो है सब फिजिकल पे डटे हुए हैं, तो टेस्ट में स्कोर में इतने स्कोर में अंतर का है। टेस्ट में फिर भी मतलब आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल सरल भी है। इसका सरल है। हाँ, इसका थोड़ा easy है। टेस्ट में जो जीके है ना, मतलब थोड़ी अंदर से ले रहे हैं, यहाँ तो ऊपर का उन्होंने उठाया है बस। बस चलो ठीक है, मतलब जो है सिंपल है, कुछ चेंजेस नहीं है ना। निकलना है, लेट हो जाएगा मुझे। हाँ निकलो, हम भी निकल रहे हैं, हमें भी निकलने हैं, हम कहाँ इतर रहे हैं। चलो बढ़िया। जो ये कट ऑफ करना हुआ का लगेगा अब तुम्हारे? अगर इसे जैसे आज की शिफ्ट है, भाई कैमरामैन की 65। नहीं अगर आज की शिफ्ट है तो उस हिसाब से मतलब 70 या 75। 75 भैया। मेरे अकॉर्डिंग 65 और 70 के बीच ही जाएगा फिजिकल के लिए। Physical के लिए। हाँ फाइनल 75 वो कर मतलब फाइनल हो जाएगा उसका 75। में final अगर हो पिछली अकॉर्डिंग देखा जाए क्योंकि पिछली बार 62 गई थी, ज़्यादा नहीं गई। नहीं यार अब बस बंद अब करेगा। क्या बंदे तो बोलते हैं कि पूरा करें, लेकिन वो फाइनली आंसर की आती है तब यार। पता पड़ता है। चलो ठीक है, मिल रहा है बनोरे अब 27 तारीख के। दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू भाई, कैमरामैन को चैनल नहीं पते भाई, सबको पते इतने जितने भी खड़े यार। अरे तुम भी देख लो यार, बस मिल रहा है बनोरे फिर से। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।